तो जो क्वेश्चन है 111 लिखा है, यूज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ओवर एडिशन टू सिंप्लीफाई। ओके, तो यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है इसमें। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता ही है कि क्या होती है, और जिनको नहीं पता वो एक बार अच्छे से देख लें तो उनको आइडिया हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 111 का ए पार्ट हम कर रहे हैं। लिखा है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 35/24 प्लस 10/1। और हमें क्या यूज करनी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3/5 है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 35/24 के साथ और 10/1 के साथ। कैसे? देखो, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 35/24। ओके, फिर प्लस का साइन लगा देते हैं और फिर 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/1। ओके, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। आगे आगे इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। ओके, इसको 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो सॉल्व होने के बाद ये हो जाएगा। देखो, इसके न्यूमरेटर में 1 और 7 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि 1 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 और 8 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है ये वाला। ऊपर न्यूमरेटर में 3 और 2 बचा, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 और 1 यानी 1 ही होगा। ओके, अब क्योंकि हमें प्लस करना है तो प्लस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 1, देखो जब भी डिनोमिनेटर 1 है तो 1 के साथ जो भी नंबर है, जैसे एक तरफ 8 है एक तरफ 1 है, तो एलसीएम क्या होगा? 8 ही हो जाएगा। तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 8 लिख सकते हैं। अब क्या करना है? देखो, बहुत सारे बच्चों को एडिशन में दिक्कत आती है एलसीएम लेके, तो जिनको दिक्कत आती है उनके लिए है ये पोर्शन। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि दोनों ही 8 8 हैं तो 8 1 जा 8, 1 टाइम्स डिवाइड होगा। और ये जो 1 टाइम्स डिवाइड हुआ है, ये जो 1 आया डिवाइड करने के बाद, उसी से ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब आप 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आप एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे फ्रैक्शंस का, रैशनल नंबर्स का, तो आपको एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने के बाद जो आपका एलसीएम आया है उसको पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जैसे इस वाले रैशनल नंबर के लिए देखते हैं, 6/1 के लिए। तो पहले 1 से हमने 8 को डिवाइड किया, 8 आया और उस 8 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 6 जा 48। तो कितना आ गया हमारा? 48 प्लस 7, ये हो गया 55। तो 55/8। ओके, इसको क्या करना है? इसको, क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स नंबर में लिख सकते हैं। तो 8 6 जा 48, 6 आ जाएगा
और ऊपर से जो 7 बचा वो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। तो इस तरीके से 6/7 या 6/7 इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आंसर है 6/7। ठीक है, ओके। इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं इसका। बी। तो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, -5/4 मल्टीप्लाई बाई 8/5 प्लस 16/15। तो वही यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने क्या किया, -5/4 मल्टीप्लाई बाय 8/5 प्लस -5/4 मल्टीप्लाई बाय 16/15। ये तो -5 को 5 से कट करेंगे तो -1 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8। ठीक है, तो पहले इसी को नीचे लिख देते हैं। देखो न्यूमरेटर में एक तो -1 बचा और एक 2, मल्टीप्लाई करने के बाद -2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर बीच में ये प्लस का साइन लगाना है। फिर इसको रिड्यूस करके देखते हैं तो ये हो जाएगा -1, 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम। 5 × 3 = 15, 4 × 1 = 4 और 4 × 4 = 16। तो ऊपर एक तो -1 और 4 है न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा -4। डिनोमिनेटर में 1 और 3 है, मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 3। अब ऐड करना है, तो जैसे मैंने अभी बताया था पहले एलसीएम लेंगे, और मैंने ये भी बताया था कि अगर एक डिनोमिनेटर 1 है तो जो दूसरा डिनोमिनेटर है वो एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ 3। अब 1 से 3 को डिवाइड करते हैं, जैसे कभी पीछे बताया था कि हर बार हमें डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से हमने डिवाइड किया 3 को, 3 आया, और 3 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया -2 को, तो ये हो गया -6। फिर प्लस का साइन लगा देते हैं, और 3 को 3 से 1 तो 1 आएगा, और 1 से फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, तो जो प्लस का साइन है वो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इसे माइनस का कर देते हैं। तो ये हो गया -4। तो -6 और -4 -10 हो गए, और अपॉन 3। ठीक है, और क्योंकि ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको भी मिक्स नंबर में लिख सकते हैं। 3 × 3 = 9, तो इसको लिख सकते हैं -3, और 1 बचा 1/3। ये दिस इज आंसर, -3 1/3। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, सी। ओके, हम सी पार्ट कर रहे हैं, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यानी कि 2 क्या लिखेंगे, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/16, बीच में माइनस का साइन है, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 21/4। ये तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और 2 × 8 = 16, 7 × 1 = 7 हो जाएगा, 7 × 1 = 7। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। तो 3 और नीचे 2। अब एलसीएम, अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 नहीं है, यहाँ पे कोई भी डिनोमिनेटर 1 नहीं है। तो अब कैसे करें, एक तरफ 8 है और एक तरफ 2 है, और 2 की टेबल में 8 आता है। तो अगर 2 की टेबल में 8 आता है तो 8 ही एलसीएम हो जाएगा। फिर वही प्रोसीजर पुराने वाला, 8 से 8 को डिवाइड किया, 1 आया, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 हो गया, माइनस का साइन, 2 से 8 को डिवाइड किया, 4 आया,
4 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 जा 12, तो 1 माइनस 12 माइनस 11 अपॉन 8, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको लिख देते हैं -1, 8 1 जा 8, बचा कितना 3, 3/8। ये देखो, ये आपका सी पार्ट हो गया। अब डी करते हैं। डी में भी वही सेम काम है, तो सबसे पहले 3/4 मल्टीप्लाई का साइन 8/9, फिर -3/4 मल्टीप्लाई का साइन और 40, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो पहले लिख देते हैं इसको सॉल्व करके, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, बीच में साइन है माइनस का, 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40। अब क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो नहीं है तो हम उसे 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो 3 इंटू 10 कितना हुआ 30, और 1 इंटू 1 1, तो वापस से डिनोमिनेटर 1 है, एक डिनोमिनेटर 1 होने की वजह से जो दूसरा डिनोमिनेटर है वही एलसीएम। अब 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर -1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया -88/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो -3 2 जा 6, 2 बचा, 3 9 जा 27 और 1/3। ठीक है, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट करना नहीं आता तो आप डिवाइड कर सकते हो, आप प्रॉपर डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे 88 को अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो देखो 3 2 जा 6, माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, और फिर 3 9 जा 27, माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो रिमाइंडर है वो आपको न्यूमरेटर बनाना है, डिनोमिनेटर सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम, और ये जो आंसर आया क्वोशेंट उसको हम फ्रैक्शन से पहले लिख देंगे। तो इस तरीके से किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों पहले इसी को यहीं से करना शुरू करते हैं, चलो यहीं से कर देते हैं। देखो 11 1 जा 11 हो जाएगा, और 11 2 जा 22। तो ये हमें इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये फर्स्ट स्टेप ये ए है जो क्वेश्चन कॉपी करना है आपने, ये जो मैंने जो किया है ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, तो क्वेश्चन कॉपी करने के बाद फिर सेकंड स्टेप में ये शो करना है। इसके बाद 32/5 और प्लस 23 को ट्वाइस करना है, तो 46 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा। अब देखो 5 और 15 का एलसीएम लेना है, तो ऑब्वियसली बात है 15 आ जाएगा, रीजन 5 की टेबल में 15 आता है। 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा, और 3 से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 को तो 46 ही आ जाएगा। प्लस करते हैं 6 और 6 12, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 9 के साथ 1 आया 10 और 4 14, तो ये 14 हो जाएगा, और ये अपॉन में 15। क्या ये रिड्यूस होगा, रिड्यूस तो आई थिंक नहीं होगा, तो फिर इसे मिक्स नंबर में लिख देते हैं। तो 15 9 जा होते हैं 135, और बचा 7 7/15। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अब इसमें क्या करें देखो, ये जो डिवाइड है तो नॉर्मली क्या है कि डिवाइड हम नहीं करते रैशनल नंबर में, हम मल्टीप्लाई करते हैं। बस ये है कि जिससे हमें डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे हमें 14/5 से डिवाइड करना है,
तो हम इसको 5/14 यानी इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसे 3/7 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, 28/15 एज इट इज, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन और 14/5 की जगह उसका रेसिप्रोकल, यानी कि अपसाइड डाउन करके लिखेंगे रैशनल नंबर को। समझ आया? अच्छा, मल्टीप्लाई का मतलब होता है जब जैसे ये मल्टीप्लाई के साइन लगे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है। जब आप रिड्यूस करते हैं तो किसी भी डिनोमिनेटर से किसी भी न्यूमरेटर को आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 और 15 कट कर सकते हैं। ओके, तो मतलब ऊपर जो है न्यूमरेटर, वो चाहे 3 हो, 28 हो, 5 हो, नीचे डिनोमिनेटर में 7 हो, 15 हो और 14 हो, तो कोई भी जो रिड्यूस हो रहा है आपस में हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ ऊपर नीचे वाले ही रिड्यूस होंगे। ठीक है, जैसे 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, देखा? तो इस वाली 3/7 का 7 लिया और 28/15 का 28 लिया, रिड्यूस कर दिया। जैसे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, ओह 4 तो रिड्यूस होगा ही नहीं, छोड़ो फिर, नहीं हो रहा तो 2 से कर सकते हैं। 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास 1 है, 2 है, 1 है, सबको मल्टीप्लाई करो, 2 आ गया। 1 है, 1 है, 7 है, मल्टीप्लाई करो, 7 आ गया। तो 2/7 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आसान है ना? चलो अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में देखो कुछ रिड्यूस हो रहा है क्या? रिड्यूस तो कुछ नहीं हो सकता। देखो बस ये कर सकते हैं कि इसको 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो बस इतना हम कर सकते हैं कि इसको हम लिखेंगे अब 3/7 और प्लस -1 × -5 यानी कि 5, 21 × 3 यानी कि 63। एलसीएम आ जाएगा कितना? 63। क्यों? क्योंकि 7 की टेबल में 63 आता है। 7 9 जा 63। ओके, डिवाइड करते हैं 7 से 63 को, तो अभी करा था, 9 टाइम्स आएगा, 9 3 जा 27, फिर प्लस का साइन लगा देते हैं। 63 को 63 से डिवाइड करोगे 1 आएगा और 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। 27 + 5 32/63। रिड्यूस होगा नहीं क्योंकि 32 और 63 किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, लास्ट वाला पार्ट करते हैं, डी। तो डी में हमें दे रखा है 7/8 + 1/16 -1/12। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 8, 16, 12। पहले 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12। फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 सेम ही रहेगा। फिर 2 से करते हैं, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये 3 रहेगा और फाइनली फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये एलसीएम है, वही तो आपको आता ही होगा एलसीएम लेना। ठीक है, नहीं आता तो एक बार सीख लो। अब एलसीएम कितना आया? ये जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कितना हुआ?
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब वही पुराना वाला काम, पहले 8 से 48 को डिवाइड करो, 8 6 जा 48, 6 जो आया उसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42, फिर प्लस का साइन आ गया। 16 से 48 को डिवाइड करो, 16 3 जा 48, 3 से 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन। 48 को 12 से डिवाइड करो, तो 12 4 जा 48, और फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 1 जा 4। तो कितना हो गया ये 45 और -4/48। तो 45 - 4 यानी 41 और 48। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये रिड्यूस भी नहीं होगा, 41 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये भी हो गया। चलो फिर आगे देखें, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर दैट डज नॉट बिलोंग विद द अदर थ्री, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ओके, देखो दिस इज -5/11, दिस इज -1/2, दिस इज -4/7, दिस इज माइनस, ये जो -7/3 है ये ऑड वन आउट है। क्यों? क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये अकेला ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बाकी ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। ओके, तो आप -7/3 को ऑड वन आउट डिसाइड कर देंगे और रीजनिंग में लिख देंगे कि -7/3 इज improper fractions while others are proper fractions। ओके, चलो एक और क्वेश्चन रहता है, वो भी एक बार देख लेते हैं। लिखा है द कॉस्ट ऑफ 19/4 मीटर्स ऑफ वायर इज ₹171/2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ वायर। तो सिंपल डिवाइड ही करना है इसमें तो, ठीक है। अब क्योंकि ये एक प्रॉब्लम सम है तो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, तो पहले आप लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 19/4 मीटर्स ऑफ वायर इज दिस। तो लिखिए कॉस्ट ऑफ 19/4 मीटर वायर इक्वल्स टू कितनी है 171/2। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितना हो जाएगा 171/2 डिवाइडेड बाय 19/4, ये हो जाएगा 171/2 मल्टीप्लाई बाय 4/19। रिड्यूस करते हैं, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 19 1 जा 19, और 19 9 जा 171, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, यानी कि 18। तो ₹18 इज द आंसर। ओके बच्चों, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब बैठ के आप इनको करो, समझने की कोशिश करो, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे बताना। ओके, थैंक यू।